इसरो एक और मिशन पर निकला है। 17 दिनों से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान सो रहे हैं। दोनों को जगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चांद पर अब सूरज की किरणें वापस से आ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान ने जो कीर्तिमान बनाया, उसको पूरी दुनिया ने सलाम किया। चांद पर विक्रम लैंडर और रोवर स्लीपिंग मोड पर गए हैं। अब चांद पर सूर्य की रोशनी लौट चुकी है, यानी कि अगले 14 दिनों तक चांद पर दिन रहेगा और आज मिशन चंद्रयान के पड़ाव में एक और ऐतिहासिक पन्ना जुड़ सकता है, क्योंकि आज लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। लैंडर ने स्लीप मोड में जाने से पहले पेलोड्स के जरिए चांद पर नई जगहों की जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ही विक्रम लैंडर को सोने का कमांड दिया गया। फिलहाल सारे पेलोड्स बंद हैं, सिर्फ रिसीवर ऑन है, ताकि वो बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। 20 सितंबर को चांद पर सूर्योदय हो चुका है। चंद्रयान के दोबारा एक्टिव होने को लेकर पूरा देश एक बार फिर से उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को उतारकर स्पेस की दुनिया में नया कीर्तिमान बनाया है। इस मिशन ने ऐसी कामयाबी दिलाई जिससे हिंदुस्तान का मान दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया ने इसरो के वैज्ञानिकों को सजदा किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अब इस मिशन को लेकर और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। दक्षिणी पोल पर रात होने की वजह से रोवर और प्रज्ञान को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही था। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि रोवर और प्रज्ञान अगर फिर से काम करना शुरू करेंगे तो चांद की काफी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। 14 दिनों में लैंडर और रोवर ने चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने का भी पता चला। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर भूकंप को भी रिकॉर्ड किया। चांद पर रात खत्म होने के बाद अगर लैंडर में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते तो ये फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि लैंडर रोवर से अगर संपर्क नहीं हो पाता तो क्या मिशन समाप्त हो जाएगा? क्या ये दोबारा मुमकिन हो पाएगा? आमतौर पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान सामान्य से कई गुना गिर जाता है। ऐसे में पारा काफी नीचे चला जाता है। -150 डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसी भी मशीन का टिक पाना मुश्किल होता है। अब अगर इसरो दोनों से फिर से संपर्क साधने में कामयाब होता है तो ये एक और कामयाबी होगी जो इसरो के अगले मिशन की रूपरेखा को तय करेगी। लेकिन अगर इसरो के वैज्ञानिकों का लैंडर और रोवर से संपर्क नहीं हो पाता तो दोनों हमेशा हमेशा की तरह शिव शक्ति पॉइंट पर जमे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।